स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे जय महाकाल राशिफल चैनल में। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आपके लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन महीना चल रहा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको अपनी इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी पूरी करनी है तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, बस कुछ नहीं करना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी आवश्यक लिख दे, आपकी इच्छा पूरी होगी। 12 गेहूं के दाने लिए नहीं, छोटा सा उपाय गए इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन जिससे आपकी विशेष होंगी। जो भी आपके घर की समस्याएं प्रॉब्लम होंगी वह सारी की सारी ठीक जरूर हो जाएंगी। ठीक के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही ध्यान से जो चीजें बताऊंगा उस चीज को नोट करते हुए चलेंगे। न देखो स्किन पर आपको गेहूं के दाने दिख रहे, गेहूं तो आप सभी के घर में होंगे हैं, तो आपको गेहूं बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। वर्तमान लेते हैं कि आप बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और आपको कहीं पर भी गेहूं नहीं मिलता तो आप अनाज की कोई भी दाने ले सकते हैं। लेकिन दानों की जो संख्या होगी वह होगी बार कितनी होगी, 12 अनाज के दानों की संख्या लेना। उसके बाद में आपको जरूरत होगी एक पुष्प की। वह पुष्प कोई जरूरी नहीं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वहीं आपको लेना है, नहीं, जो चीज जो भी पूरा आपको आसानी से अपने घर के आसपास मिल जाता है उसको लेंगे। इन दोनों चीजों को लेंगे। और सबसे बड़ा नियम है इस उपाय का कि आपको लेनी होगी चांदी की कटोरी। काफी लोग यहीं पर परेशान होंगे कि हमारे घर पर चांदी कटोरी नहीं है, हम क्या करें। अगर आपके पास में चांदी की कटोरी नहीं है तो आपके घर में स्टील की कटोरी तो होगी। उसी स्टील की कटोरी में 12 गेहूं के दानों को रखोगे। जो मैंने एक पुष्प आपको बताया उस एक पुष्प को रख देंगे, ठीक है। फिर आप इस कटोरी को उठाना और अपने घर में या फिर घर के आसपास में कोई सी भी देवी माता का मंदिर हो, फोटो मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पर लेकर के जाएंगे और पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे एक दीप जलाएंगे, ठीक है। मोदी पर कौन सा होना चाहिए, मिट्टी का दिया, घी का दिया, लंबी बत्ती का। आप सभी लोगों को जगाना होगा, ठीक है। जला दिया दीपक को। दीपक जलाने के बाद में जो आपने कटोरी लिखी है जिसमें आपने 12 गेहूं के दाने डाले हैं और आपने एक पुष्प रखा है उसको वहीं पर भोग लगा देना। के भोग लगा दें या फिर कह सकते हो कि समर्पित कर देना। अपने जीवन की जो भी कष्ट होंगे, जो भी मनोकामनाएं होंगी, उन सभी मनोकामनाओं का स्मरण करती थी। कि इतना करने के बाद में आप इन 12 गेहूं के दानों को उठाएंगे, एक सफेद पुष्प को उठाएंगे। पूरे घर में घूमने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई नीम का पेड़ हो, उस नीम के पेड़ के नीचे उसको डालेंगे। यकीन मानिए इस पूरी नवरात्रि में जितने भी दिन बचे हुए हैं उन बचे हुए दिनों में कोई से भी एक दिन नवरात्रि में इस उपाय को करके देखिएगा। आपके जीवन की जो कष्ट होंगे वो सारे खत्म होंगे। ठीक के ना करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ कि आपको करना होगा मोम के दानों के साथ। कहोगे इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। एक ही फायदा है इस उपाय को करने का और वो है बीमारी को दूर करने के लिए। अगर आपके सारे पैसे डॉक्टर ले जाने में बहुत ज्यादा इलाज करा रहे फिर भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को कहीं ठिगना को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आपको मूंग के दाने दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। भट्ठा एक चम्मच के आसपास आपको खड़ी मूंग के दानों को लेना होगा। ले लिया। अब खड़ा मूंग का जाना तो ले लिया। साथ ही साथ नवरात्रि का पावन महीना है तो आपको खड़ी हल्दी भी लेनी होगी इस उपाय के लिए। पिसी हल्दी नहीं, खड़ी हल्दी मात्र 2 लेना, ठीक कि इस ज्यादा नहीं लेना है। इन दोनों चीजों को लेंगे। फिर से आपको एक छोटी सी करतूत लिए नहीं, स्टील ले लो, दोनों ले लो, पत्ता लो, कुछ भी ले लो, उसमें
सबसे पहले आप मूंग के दानों को रखेंगे, साथ ही साथ जो मैंने आपको 2 घड़ी हल्दी दिखाई है उन 2 खड़ी हल्दी को इसी कटोरी के अंदर डालने हिना। उसके बाद में आपको लेकर के फिर से जाना होगा कोई सी भी देवी माता का कोई भी फोटो, मोटी प्रतिमा जया पर घर के आसपास हो या फिर आपके घर में हो, वहां पर लेकर के जाएंगे और उसी चीजों का आपको यहाँ पर भोग लगाने को नियम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो आपने क्या लिया है, कटोरी में आपने मूंग के दानों को रखा है और क्या रखा है, 2 खड़ी हल्दी रखी है। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग करेंगे। जब आप उस इंसान का नाम और गोत्र माता के सामने बोल कर के प्रार्थना कर चुके, उसके बाद में कटोरी को उठाएंगे, जो मूंग के दाने होंगे ना, मूंग के दानों को लेकर जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे छोड़ेंगे। कहाँ पर डालोगे? पीपल पेड़ के नीचे डालेंगे। और बाकी की बची हुई खड़ी हल्दी है, उस खड़ी हल्दी को आपके घर क्या पास में कोई भी नीम का पेड़ हो तो वहां पर आपको समर्पित करना है। ठीक है, करके देखे गए दूसरे उपाय को, जिससे आपके घर की जो भी इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़े हुए हैं, उनके सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, तो वह ठीक उनकी बीमारियां जरूर हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा जरूर। तो 2 पाया कि हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपनी तीसरे उपाय की तरह, लेकिन ये उपाय मैं आपको बताऊंगा जब आप दोगी मेरी फीस, और फिर होगी कि आपको करना है वीडियो को शेयर। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस तीसरे उपाय को थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। देखो, सबसे पहले बता दे, इस उपाय को करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, फायदा क्या होने वाला है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो कष्ट होंगे ना, अनचाहे कष्ट होंगे, कि वो सारे के सारे दूर होंगी। अब कष्ट कोई सा भी हो सकता है, हर परिवार के पास अपने अलग कष्ट है। थी कि कोई अपने परिवार को लेकर कष्ट में है, किसी के लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, किसी के धन को लेकर समस्याएं, किसी क्या मनोकामना पूरी नहीं हो रही, ऐसे कष्ट है। आपको लेना होगा एक पान का पट्टी, के पान का पत्ता में जब भी बताता हूँ आपको एक नियम समझाता हूँ, पान के पत्ते का नीचे का जो पोषण होगा, उसकी जो कह सकते कि आगे का पोषण है, उसको तोड़ देंगे। और पान के पत्ते की जो फूट होती है, डंडी होती है, उसको भी तोड़ देंगे। टिकना खड़ा पान का पत्ता का इस्तेमाल नहीं करते थे कि इतना काम कर लिया। अब आपके पास में सिंदूर होना चाहिए या फिर रोली चंदन ले सकते हो, उसी सिंदूर रोली चंदन से आम है। पान के पत्ते पर आपको इस तरीके से कुछ एक स्वस्तिक का निर्माण करना। ठीक है, स्वस्तिक बना दिया। सृष्टि के साथ में हमें 2 चीजों की जरूरत और है, और वो चीज है, एक आपको सुपारी लेनी होगी और साथ ही साथ आपको एक सिक्का लेना होगा। सिक्का कोई जरूरी है कि 1 रुपए का, लोग आप 2 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छाएं उतना लेंगे।